वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए बढ़िया, आपकी क्लिनजिंग हो चुकी है। काफ़ी अच्छा फ्रेश लगेगा आपको। आपके घर की क्लिनजिंग हो जाती है। थोड़ा सा वॉइस तेज रखेंगे तो पूरे घर में ये वॉइस आती है तो बहुत अच्छा फील होता है। हमारे कानों में जो आसपास कुछ ऐसे वाइब्रेशंस रहते हैं वो पूरे क्लीन हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेल की वॉइस को जब भी आप बजे तो हमेशा आप उसी जगह बैठें और एक ही जगह बैठ के सुने। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने स्वाध्याय ज्वाइन किया है और आज वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बहुत सारा वेलकम और थैंक यू। और आपने जो एनर्जी चेंज करने का निर्णय लिया है वो आपके जीवन में हमेशा सही साबित हो, यही मेरी डिवाइन से प्रार्थना है। और आप में से जितने लोगों ने स्वाध्याय समझने के लिए मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया, आप लोगों का भी मन से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ज़रूर निर्णय लीजिए नेक्स्ट टाइम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। यदि हम इस कार्ड से समझें तो हमें पता चलेगा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है। ओके, आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है। मैं इसमें से एक कार्ड ले लेती हूँ। ओके, आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है। ओके, कुछ लोग किसी काम को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? बिल्कुल आगे बढ़िए, अपने प्रिपरेशन पे लगे रहिए। जीवन में सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होती, है ना। यस, कोई बेकार नहीं होती मेहनत। ओके, क्या बात है, यहाँ बहुत लोग मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ध्यान, ओनली ध्यान, ओनली ध्यान और ओनली ध्यान। मतलब सेल्फ अपलिफ्टमेंट का आपका काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, डिवाइन के साथ जुड़ना चाहते हैं, डिवाइन के साथ अपना एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ मुझे आप लोगों की एनर्जी यही आ रही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कितना बढ़िया कर रहे हैं और कितना पेशेंसली आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आप लोग के फ्यूचर में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं, आपका जीवन कैसा रहने वाला है, आप अपने लाइफ के लिए क्या सोच रहे हैं, व्हाट विल हैपन इन योर फ्यूचर, क्या होने वाला है आपके लाइफ में। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन के एक आध्यात्मिक दौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। या आप, हो सकता है आपने किसी काम को करने का जो निर्णय लिया हुआ है, उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। शायद उतना धैर्य तो है आपके पास, लेकिन शायद उतना धैर्य नहीं जितना रियली में होना चाहिए। क्योंकि ये कार्ड आपको यही बताना चाहते हैं इस समय कि वास्तव में शांति और आनंद के साथ जीवन गुजारना आप चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रगति हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में उन्नति हो, आप चाहते हैं बहुत पैसा आपके लाइफ में आए, बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं अपने जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो तुरंत आपकी पूरी हो जाए। लेकिन डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी बीज का रोपण करते हैं तो उस बीज में से अंकुरण होता है, उस अंकुरित के बाद पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो होकर पेड़ के रूप में कन्वर्ट होता है। मे बी उसको 1 से 5 साल के बीच का अंतराल लग जाता है। तो प्रकृति ये एक धैर्य सिखाती है। प्रकृति हमें बताती है कि जब जीवन में हम धैर्य को अपनाते हैं, उस जल्दबाजी को अपने जीवन का पार्ट नहीं बना के, बल्कि धैर्यपूर्वक जब चलते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम हर स्टेप पर अपने कामों को करते जाते हैं, तो ये काम आपके बहुत आसान हो जाते हैं और आपको आपकी मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है।
हो सकता है आपका आदतन ये आदत हो कि आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। कुछ लोग, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई लोगों के पास पेशेंस है, पर कई लोगों के पास जब पेशेंस नहीं होता है तो उनकी लाइफ में ये सारी हड़बड़ियाँ हो जाती हैं, सही होने के बाद गलत हो जाता है। हड़बड़ी में कोई चीज़ उठाने जाओ तो हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, मतलब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में बहुत पेशेंसली आगे बढ़ना है। हो सकता है आप कुछ लर्न कर रहे हो या कुछ काम करना चाहते हो, पैसों की ग्रोथ देखना चाहते हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में बदलाव देखना चाहते हो। तो डिवाइन आपको बस यही बताना चाहती है फ्यूचर के लिए, कोई व्यक्ति जिस समय किसी बात को लेकर ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करता है, धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करता है या सुनता है, और उस समय स्वयं की कोई भूल नहीं होती और वो धीरे धीरे इंसान अपने प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जिस तरह से एक बच्चे को भी 9 महीने लगते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी गोल को पाने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। लेकिन इस टाइम का लगने का मतलब ये नहीं है कि आप धैर्य खो दो। आपकी इच्छा हो सकती है कि मुझे तुरंत मिले, आज मिले, इसी महीने मिले, 15 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, हो सकता है। लेकिन कई लोगों के लाइफ में हो सकता है कुछ पेशेंस रखने का टाइम आ गया है। तो आप जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो आपसे दूर हो जाता है यदि आप हड़बड़ी करते हैं। तो यहाँ आप यदि अपने लिए थोड़ा पेशेंस लेकर आएंगे और धीरे धीरे वक्त के हिसाब से आप अपने एक एक बंद दरवाजे खोलते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपके जीवन के एक एक दर दर परत खुलते जाएंगी और आपके जीवन में एक ठहराव भी आएगा, प्रगति भी आएगी और आप पीस ऑफ माइंड में रह के सारे कार्य कर पाएंगे। क्या आप लोगों के मोबाइल नंबर में 9 का रिपीटेशन है? ये एक बार आप चेक करके देख लेना। यदि 9 नंबर का ज़्यादा रिपीटेशन आ रहा है तो उसको हो सकता है वो एनर्जी आपको शांत नहीं रहने दे रही, वो आपको स्थिर नहीं रहने दे रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक चलना होगा, संपूर्ण समर्पण के साथ आपको चलना होगा, जितना हो सके अपने लिमिट को कम करके अपने एरिया को वास्ट करना होगा, क्योंकि ये नए दौर की यात्रा है आपकी। मे बी आप मेडिटेशन में कुछ पाना चाहते हो, डिवाइन के साथ जुड़ना चाहते हो या अपने प्रगति के मार्ग पर जाना चाहते हो। तो ये सारे कार्य होने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करने की यहाँ ज़रूरत है। जिस तरह से देखो एक नदी है, एक नदी का प्रवाह देखो कैसा रहता है, वो अपनी गति से चलती जाती है। जब वो स्थिर रहती है तो धीरे चलती है, जब वो पहाड़ से नीचे गिरती है तो उतना ही फास्ट गिरती है। तो हमारे जीवन की भी जो गति होती है उसको हमें समय के अनुसार, वक्त के अनुसार हमें अपनी गति को बढ़ाना या कम करना चाहिए। यदि हम लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, जहाँ पर हमको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वह संघर्ष देख रहे हो, आप उस प्रवाह को महसूस नहीं कर रहे हो जिसकी आप कल्पना करके बैठे हो कि यस ये काम मेरा इस समय बन जाएगा, पर नहीं बन पा रहा है, उसका मतलब है कि वहाँ कुछ ऐसी अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं जिसके कारण आप वो प्रगति नहीं देख पा रहे हो। आपने देखा होगा डेजर्ट वगैरह का जो एरिया है, रेगिस्तान एरिया, यदि वहाँ पर पानी का फ्लो होता है तो देखो बहुत धीरे 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 होता है, क्यों? रेत उसको रोक रही होती है। वही पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो कितना फ्लो में फास्ट गिरता है, और वही जब एक ही समतल जमीन होती है और बहुत सारे पत्थर होते हैं तो नदी ऐसे 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 कट मार के अपना रास्ता बनाती है। तो बस डिवाइन आपको यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आत्मसमर्पण का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जैसे जीवन आपको जीना है, जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं, जैसे जीवन में धक्के मिल रहे हैं या धारा में अवरुद्ध आप जो देख रहे हैं, आप अपनी गति को न रोकें, अपनी गति को मेंटेन करके रखें और इस जीवन रूपी प्रवाह में आप चलते रहिए। क्योंकि ये कार्ड आपको यही बताता है कि आलस और सुस्ती करके बैठ जाना ये धैर्य नहीं है, बल्कि उस पर निरंतर कार्य करते रहना ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी है। और हमें हर काम हमारे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से करना चाहिए। जीवन धारा में बहकर अपने आप को हमेशा रेडी टू मूव के लिए
रेडी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने आलस से कर लिया या हमने कुछ ऑब्स्टिकल्स लेके अपने कामों को रोक दिया, गतिरोध पैदा कर लिया, नकारात्मक विचार हमने अपने जीवन में उत्पन्न कर लिए, तो हम अपने ही आने वाले रास्तों के रुकावट बन जाएंगे। तो चुनौतियां तो आएंगी ही, इसको हमेशा स्वीकार करके रखो। अवसर भी आएंगे, ये भी आप स्वीकार के रखो। बस अभी जीवन धारा के साथ हमें चलना है। डिवाइन आपको इन फ्यूचर के लिए यही गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है द साइलेंस। साइलेंस का कार्ड क्यों है? साइलेंस का कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आकाश में इतने अनगिनत तारे हैं, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी विशाल यहाँ पर ब्रह्मांड और बहुत सारे यूनिवर्स के एक पूरा आकाश से अभी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि वहाँ की कोई आवाज़ आप तक नहीं आती है। तो अपना काम कैसा करो? अपना काम ऐसा करो कि किसी को, बाजू वाले को आवाज़ न जाए। मतलब अपने कामों को बहुत शोर मचाकर, हल्ला मचाकर न करो, खामोशी के साथ अपने काम करो, शांत भाव से अपने काम को करो। एक कहना चाहिए कि एक मेडिटेशन वाली जो अवस्था होती है, जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं, वहाँ किस तरह से वो अपने आप को समा कर रखते हैं, अपने आप को किस तरह से केंद्रित करके रखते हैं, किस तरह से अपने आप को एक कहना चाहिए शांति के दौर में रखते हैं, अपने आप को पूरा एकाग्र चित्त करके रहते हैं, गहन शांति जिसको हम कहते हैं। तो अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन रिक्वायरमेंट है और आप कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को एक शांत भाव में लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि जीवन जो है यहाँ पर एक प्रवाह वाली नदी बह रही है। यहाँ पर लोगों को तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत मोबाइल चाहिए, तुरंत आईफोन चाहिए, जैसे ही नया आईफोन आया वो चाहिए उनको, एप्पल चाहिए, नया सब कुछ चाहिए, नया ब्रांडेड सामान चाहिए, नए ब्रांडेड गाड़ियाँ चाहिए, तो नए ब्रांडेड कपड़े चाहिए। हर चीज़ में जल्दबाजी, हर चीज़ में नया, हर चीज़ में आपको एक गति चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए। लेकिन कई बार जीवन में गति भी ज़रूरी है, तो उतना ही धैर्य भी ज़रूरी है। इन फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पर धैर्य की ज़्यादा परिभाषा बताने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अस्तित्व को समझें, अपने अस्तित्व से प्रेम, धर्म के पवित्रता को समझें और अपने स्वरूप से प्यार करें। यदि आप इस तरह से करते हुए अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी शांति और खामोशी आपका हार का कारण नहीं, आपका जीत का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, अपने अंतःकरण की गहराई पर जाइए, शांति को मापिए। मतलब ब्रह्मांड की जो एक साइलेंस है उसको आप महसूस कीजिए। बहुत सुंदर चीज़ें बता रहे हैं डिवाइन आपको इन फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। इससे एक अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन कम हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन कम आता है। जिस तरह से देखो, कुत्ते यदि आपके आसपास भौंकते हैं तो देखो कितना बेकार फील होता है। बहुत सारे कौवे काँव काँव करते हैं तो बड़ा अजीब फील होता है। पर जब वही शांत वातावरण होता है और जब चिड़ियों की छोटी छोटी चहचहाहट आती है तो देखो कितना सुंदर लगता है। तो डिवाइन आपको ये खामोशी और चहचहाहट, ये दोनों की चीज़ों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अपने अंदर उथल पुथल हो रही इतनी सारी जो आपके अंदर की वाइब्रेशन है, जो आपके विचार हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हो सकता है वही कारण है कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, अपने अंतःकरण में भी शांति लेकर आइए, ओवर थिंकिंग से बचिए। क्योंकि आप जितना पेशेंसली अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने जीवन के बहुत सारे ब्लॉकेजेस को भी दूर कर लेंगे, अपने जीवन के एक आंतरिक तत्वों को भी आप पहचानने लगेंगे। और डिवाइन आपको यही कहती है कि अपनी ओवर थिंकिंग से भी बाहर आओ, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत मल्टीपल विचार चलते रहते हैं। और ये मल्टीपल विचार कई बार आपको मनी को लेकर आते हैं, कई बार आपको रिलेशनशिप को लेकर आते हैं, कई आपके सराउंडिंग को लेकर आते हैं, कई बार आपके ब्लैक मैजिक को लेकर आते हैं, कई बार आपको आपके जो काम नहीं बन रहे हैं उसके प्रति आते हैं। लेकिन इन फ्यूचर आप जितना अपने आप को शांत भाव में रखोगे, जितना आप एकाग्र चित्त होगे, आपके जीवन की गति उतनी ही तेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आया है द आउटसाइडर का कार्ड। द आउटसाइडर का कार्ड डिवाइन यहाँ यही बताना चाहते हैं
जिस तरह से हमारा एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है वैसे ही हमारा एक बाह्य व्यक्तित्व भी होता है। मोस्टली लोगों का आंतरिक व्यक्तित्व अलग होता है और बाह्य व्यक्तित्व अलग होता है। बाहर व्यक्ति मोस्टली कॉन्शियस माइंड से चलता है और कई बार जब आंतरिक अस्तित्व को हम खोजते हैं तो कई बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार वर्क करते हैं। तो डिवाइन आपको इन फ्यूचर के लिए ये गाइडेंस देना चाहता है कि वह अपने अस्तित्व के अंदर की आप खोज नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा बाहर देख रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन क्या बोल रहा है, बाहर क्या हलचल हो रही है। मुझे बाहर वो चीज़ें मटेरियल जगत की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो डिवाइन ये कहते हैं आपको कहीं भी रोका नहीं गया है, आपने ये कड़ी लगी है, बस आपको ये ओपन करना है और बाहर निकलना है। लेकिन आपने अभी अपने अंतःकरण से अंतः चेतना को आपने जाना नहीं है। तो ये ब्रह्मांड के साथ आपका जो एक यहाँ पर संयोग होने की भी मेरे को एक फ्यूचर एक मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप इन फ्यूचर ब्रह्मांड के साथ, एक यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्शन बैठाने वाले हैं, अपने अस्तित्व की खोज करने वाले हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ने वाले हैं। आपको अपने अस्तित्व का एक भाग समझ में आने वाला है कि आपने इस जीवन में क्यों आए हैं। जिस तरह से पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब अपने काम करके चुपचाप आके अपना निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, हल्ला भी नहीं होता है। लेकिन एक मानव ही है जो बहुत हल्ला करता है। तो डिवाइन ये कहते हैं कि जितना हो सके इन फ्यूचर अपने अंदर झांको, अपने अंतःकरण को समझो। और ये जो आपको जो इतने कष्ट मिल रहे हैं, जिनके विचारों से आप इतने परेशान हो रहे हैं, वो सारे पुराने विचारों को, उन सारे नकारात्मक एनर्जियों को आप इस समय दूर भगाओ। और जैसे ही आप ये सारी अंतः में जो उथल पुथल चल रही है उसको दूर भगाओगे तो ये ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाएगा और आपके जीवन के तरक्की के मार्ग ओपन हो जाएंगे। क्योंकि आप एक अभी अपने आप को किसी रूढ़िवादिता में, किसी सोच में, सामाजिक बंधनों में, किसी में तो आप जकड़ के बैठे हुए हो और आपको ये एहसास भी हो रहा है कि हम कहीं फंस गए हैं। लेकिन आपका उद्देश्य है यहाँ से निकल बाहर होना। लेकिन निकल बाहर होने के लिए उस नकारात्मक एनर्जी को निकाल के बाहर होना यहाँ ज़रूरी है। कुछ भावनाएं हैं जिनकी जड़ें आपके मन मस्तिष्क में है। बचपन की कुछ भावनाएं हैं जो आपके मन मस्तिष्क में है। कुछ ऐसी एक्सपीरियंस आपने किए हैं 10 ईयर के अंदर अंदर, 15 ईयर के अंदर अंदर, 20 ईयर के अंदर अंदर आपने कुछ नकारात्मक सिचुएशन को अपने लाइफ में देखा है। और आपको यहाँ यही बताया जा रहा है कि आपको ये कष्ट देने वाले सारे विचारों से बाहर आने की ज़रूरत है। ये गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाने वाला है। ये गेट बंद नहीं है, ये बंद गेट महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा अपने घेरे के अंदर पैक करके रखा है कि आप अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि आपके मनुष्य के भीतर ही परस्परी विरोधाभास तत्व विद्यमान होते, ऑलरेडी विद्यमान होते हैं। मतलब हम उसी चीज़ को कई बार कहते हैं कि हाँ ये करना है, और उसी चीज़ को हम कई बार कहते हैं नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये विरोधाभासी विचारों को जब हम अपने दिमाग में जगह दे देते हैं तो ये हमें निश्चित करना है कि हमारे लाइफ के लिए क्या सही है, कौन से विचार सही है। प्रगति वाले विचार सही हैं या ऑब्स्टिकल विचार सही हैं, या हमें गतिरोध जो हमारे लाइफ में हम बार बार देख रहे हैं उसको ज़्यादा नर्चर करना है, या मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है, या अपने जीवन के अस्तित्व को समझकर अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने अंदर ये जो मेडिटेशन जो मेरे को शुरुआत में ही समझ में आया था, तो ये आपको अपने अंदर के जितने भी विचार, जितने भी थॉट, जितने भी प्रकार की चीज़ें चल रही है उन सब को एकत्रित करके आपको सही गलत का निर्णय लेना होगा। कई बार हम किसी के प्रकार सोचते हैं, कभी हम किसी के टॉपिक पे सोचते हैं, कभी हम ब्रह्मांड से जुड़ने की सोचते हैं, कभी हम अपने ब्लैक मैजिक की तरफ ध्यान चले जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हमारे अंतःकरण की जो एनर्जी है, उसको हम देखना समझना भूल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रगति के मार्ग में
बाधा उत्पन्न करता है। हमारे अस्तित्व को हम खुद ही खोते हैं, कोई और हमारे अस्तित्व को हाथ नहीं लगाता। हमारे अंदर का विरोधाभास ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमारे अंदर के जो थॉट्स हैं वही हमें नेक्स्ट स्टेप्स लेने नहीं देते। तो हमें अपने विचारों में इतनी प्योरिटी डेवलप करनी है, इतनी क्लैरिटी लेकर आनी है कि आपको कहीं भी रुकावट महसूस ना हो, कहीं भी ऑब्स्टिकल्स महसूस ना हो। नो डाउट जीवन में आप डिज़र्व करते हो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, लेकिन कई बार हमारे मन मस्तिष्क के कुछ विचार होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आपको मन के अंदर गहराई तक पहुंचना है, मन के अंदर तक डूब के जाना है, जितना हो सके अपने आप को प्राप्त करना है। मुझे नहीं मालूम ये आज किसके लिए रीडिंग हो रही है, पर जिन लोगों ने लास्ट तक सुना प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। ये कुछ रीडिंग अलग ही जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसको ये समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक डिवाइन पाथ पर है, एक स्पिरिचुअल पाथ पर है, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चंस उसके गतिरोध बन रहे हैं। तो अपने क्वेश्चंस को उतना ही नर्चर करो जितना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये जीवन आप नहीं समझ पा रही है, जीवन इतना सरल नहीं है, ये एक रहस्यपूर्ण जीवन है। डिवाइन यही बताना चाहते हैं, एक फ्यूचर में आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचोगे जहां आपको बहुत कन्फ्यूजन फील होगा, जहाँ पर आपको एकत्रित करना होगा अपने अंतःकरण को और अपने बाह्यकरण को। ये पूरी जगह को आपको एक सिंक्रोनाइज करना होगा, अपने यिन यान एनर्जी को बैलेंस में लाना होगा, अपने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों में भी बैलेंस क्रिएट करना होगा। मतलब यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट आपके माइंड के जो दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पर आया है स्लोइंग डाउन। तो जितना धीरे चलो, जितना कदम कदम पर पैर रखकर चलो, वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप एक बहुत बड़े पाथ पर अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को पेशेंस में रखो, स्लो डाउन रखो और अपने गोल के ऊपर बिल्कुल फोकस रखो, क्योंकि जितना आप धैर्य होकर धीमे से चलेंगे आपके जीवन में उतनी ही तरक्की मिलेगी। तो अपने स्वर पर आपको कार्य करना होगा, अपनी उत्तेजना पर आपको कार्य करना होगा, अपनी जल्दबाजी पर आपको कार्य करना होगा, अपने विचारों पर आ रहे प्रभावों पर आपको विचार करना होगा। अब आपको अनुभव क्या करना है, आपको जहाँ तक हो सके शालीन बनना होगा, शीतल बनना होगा, सहज बनना होगा और अपनी अद्भुत आत्मिक शांति को खोज के निकालना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, एकदम बिल्कुल खाली और निरांत, मतलब एक मौन शब्द सुनाई दे रहा है। तो स्पीड में भाग भाग के आप थक गए हो, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी होना है, अभी मेरे को चाहिए। ये सारे स्वर धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आपने देखा होगा किसी पेड़ को एक दिन में बीज लगा दिया और दूसरे दिन पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता। और आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो कई जन्मों से मेहनत करते आ रहे हैं, पर हो सकता है वो पानी नहीं मिल रहा है, हो सकता है समय समय पर वो खाद नहीं मिल रही है, हो सकता है समय समय पर उसको जो ग्रो करने के लिए हमें चीज़ों को डालना होता है वो चीज़ें नहीं डल रही है। तो यही कारण है वो ग्रो आप नहीं देख पा रहे हो जिसको आप डिज़र्व करते हो। तो डिवाइन आपको बनना चाहते हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। देखो ये चीज़ मेरे हाथ से गिरी है, देखो ये इन्फिनाइट अबंडेंस की बात करता है ये वाला, है ना। तो इन्फिनाइट अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आएगी, उसकी चिंता नहीं है आपको। बस स्वयं के विकास पे जैसे जैसे कार्य करते जाओगे वैसे वैसे धन संबंधित समस्याएं खत्म होते जाएंगी, रिलेशनशिप संबंधित समस्याएं खत्म होते जाएंगी, अद्भुत लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा, एक शांति का एक मार्ग मिल जाएगा आपको, और जीवन में एक हलचल जो हो रही है वो एक गति ले लेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको मोस्टली पेशेंस रखकर, मेडिटेशन करके, पीस ऑफ माइंड में जाकर ही आपके इन फ्यूचर आपको आपके काम बनने वाले हैं। ओके, ये किसके लिए रीडिंग हो रही है आई डोंट नो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस पैसे से लेकर आप लोग का है परेशानी, यस मून का कार्ड आ चुका है, परेशानी तो है, यस आप रेडी हो चुके हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो, यस बहुत स्ट्रगल, ये कार्ड आजकल रोज ही आ रहा है स्ट्रगल का।
या तो डिवाइन यहाँ आपको इन फ्यूचर लाइफ के लिए ये बताना चाहते हैं कि आप जो आगे बढ़ रहे हो काम करने के लिए, बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनत किया भी है, पैसे को जितना ग्रोथ देखना चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जजमेंट होगा। लेकिन आप बार बार इमोशनली हर्ट हो जाते हो, इमोशनली डाउन हो जाते हो, दुनिया के बदमाशी देखकर, दुनिया के धोखे देखकर, दुनिया के चालाकियां देखकर, दुनिया जो आपको बना रही है उसमें आप उनके चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं उनके साथ जजमेंट होता है। यस, उनको न्याय प्रिय होते हैं तो न्याय उनके साथ होकर रहता है। आपके स्ट्रगल को देखो कितना वेल्थ मिलने वाला है, आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में जाने वाले हो। आपका ये स्ट्रगल, आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ें हैं जो आपकी आत्मा जानती है, वो कार्मिक कनेक्शन फिनिश होने के बाद आप बहुत जल्दी तरक्की करने वाले हो। आप एक ऐसे रथ पे, ऐसे चैरियट पे सवार हो जाओगे जहाँ पर आपको प्रगति के मार्ग मिलेंगे ही मिलेंगे। बस पेशेंस रखिए, अपने आप को एकाग्र चित्त रखिए, फोकस्ड रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और विल पावर रखिए। और आपको आपके ये एटीट्यूड, जीतने का जो एटीट्यूड है वो आपको जिता के रहेगा। बस हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट कार्ड भी स्लोइंग डाउन ही आया है ना। यहाँ पर भी ये कार्ड भागने की तो एनर्जी है ये, लेकिन फिर भी ये स्लो है। मतलब ये जीतना तो चाहता है लेकिन अपने सही विषय वस्तु के अनुसार ही जीतना चाहता है। और आप अपने जीवन में एक किंग की भूमिका में आओगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे आने वाले दिनों में। इन फ्यूचर आप एक राजा की तरह रहोगे, मतलब आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। हो सकता है आपको लोग बहुत पसंद करें, लोग प्यार करें, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी एनर्जी को देखकर लोग आपसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो फ्यूचर की रीडिंग ये थी। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, बहुत अलग टाइप की ये रीडिंग है। तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू माय डिवाइन फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।